सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हमारा डे 6 है डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। तो इसमें मैं आपको हर एक यूनिट के क्वेश्चन जो है डिस्कस करूँगी, और साथ साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताती जाऊँगी, क्योंकि सोशल स्टडीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इस पे सारे क्वेश्चंस फ्रेम करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं साथ में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताती जाऊंगी, और कुछ मैंने क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी भी इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बुक में से ही क्वेश्चन आए, जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम था सोशोलॉजी का, उसमें भी क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, उसमें भी अपना माइंड यूज़ करके हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस करने थे। इसीलिए मैं आपको पहले से भी बोल रही थी कि अपना जो माइंड है वो ओपन करके जाना, और हर एक टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ के जाना, और डीप में पढ़ के जाना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। लर्न पे फोकस मत करना। देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है सोशल स्टडीज़ की, उसमें आपको इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि डिस्कस द रोल ऑफ सोशल स्टडीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्टोरिकल कल्चरल सोशल पर्सपेक्टिव फॉर वर्ल्ड कम्युनिटी। तो देखिए, पूरी मैं आपको यूनिट बता देती हूँ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल स्टडीज़ क्या होती है। ठीक है, सोशल स्टडीज़ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। यानी सोसाइटी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, इसमें हर एक टाइप के जो भी हमारी सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि सोशल स्टडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसका नेचर क्या होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सोशल साइंस जो होती है वो हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाती है, और सोशल स्टडीज़ जो होती है वो मिडिल क्लासेस में पढ़ाई जाती है। ठीक है, और सोशल स्टडीज़ में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं, तो वो सिंपल सब्जेक्ट है। और सोशल साइंस में एडल्ट अप्रोच हम अपनाते हैं, तो इसमें वो सिंपल नहीं कहा जाता, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब आई बात क्वेश्चन पे कि सोशल स्टडीज़ का हमें रिलेशन बताना है। सोशल स्टडीज़ के बताना है हिस्टोरिकल कल्चरल सोशल एंड पर्सपेक्टिव फॉर वर्ल्ड कम्युनिटी। देखिए, इसमें सब बहुत चीज़ें आ सकती हैं इस टॉपिक में कि हम सोशल स्टडीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसे स्टडी करते हैं, जैसे जर्नल स्टडीज़ के साथ, सिस्टमैटिक नॉलेज के साथ, सिटीजनशिप के साथ, साइकोलॉजी के साथ हम कैसे स्टडी करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस के साथ कैसे स्टडी करते हैं हम एसएसटी को, और सोशल इन्वायरमेंट के साथ कैसे स्टडी करते हैं। ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, सोशल स्टडीज़ के रिलेशनशिप आती है कि कैसे सब्जेक्ट के साथ वो रिलेट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। मैन के साथ, सोसाइटी के साथ वो कैसे रिलेट करते हैं, ये भी आता है। अब देखिए, हिस्टोरिकल कल्चरल सोशल पर्सपेक्टिव, उसमें बताना है कि हिस्ट्री में कैसा था, कल्चर में हिस्ट्री के बारे में सोसाइटी सोशल स्टडीज़ क्या बताती है, कल्चर के बारे में सोशल स्टडीज़ क्या बताती है, और सोसाइटी के बारे में सोशल स्टडीज़ क्या बताती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ इज़ द इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि सोशल स्टडीज़ जो होती है वो कई सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होती है, कई सारे सब्जेक्ट को वो है कैटर करती है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया, साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, वो सब आपको बताना है। देखिए, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंस आ सकती है एसएसटी की, सोशल स्टडीज़ की, कि हम उसे क्यों पढ़ाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और फिर इसमें ये बता सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंशन द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम ब्रीफली। यानी कि सोशल स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए करिकुलम में क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं, क्या चेंजेस करे गए हैं, वो बताने हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने के, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या मिलती है सोशल स्टडीज़ पढ़ाने से, सोशल वैल्यू मिलती है, एजुकेशनल वैल्यू, वोकेशनल वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ मिलती हैं। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी जैसे थर्ड क्वेश्चन रीड करा कि मेंशन द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम। तो इसमें हमें करिकुलम का मीनिंग पता होना चाहिए। करिकुलम मतलब सब कुछ इंक्लूड होता है करिकुलम में, सारी चीज़ें, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, सब कुछ करिकुलम में मेंशन होता है कि कैसे क्या होना है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस भी आ सकती है, करिकुलम की इम्पोर्टेंस भी आ सकती है। सोशल स्टडीज़ का करिकुलम कैसे फ्रेम करना है, इसके बारे में भी आ सकती है कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो फ्लेक्सिबल हो, कम्युनिटी सेंटर्ड हो, एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो उसमें,
ठीक है। ये भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस कैसे, एक्टिविटी करिकुलम है, सब्जेक्ट करिकुलम है, को रिलेटेड करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ सकती है। ठीक है। अब देखिए अप्रोचेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्टडीज़ करिकुलम, मतलब क्या क्या अप्रोच है कि सोशल स्टडीज़ का करिकुलम कैसा होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था डिसिप्लिन सेंटर्ड होना चाहिए, इशू सेंटर्ड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीज़ें उसमें मिलाई हो, वो सारी चीज़ों से रिलेट करे। ठीक है। कंसेंट्रिक मेथड होना चाहिए, यूनिट मेथड होना चाहिए। अब देखिए इन सब मेथड्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड क्या होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होने चाहिए। ठीक है। फिर रिलेशनशिप्स सोशल स्टडीज़ विद अदर सब्जेक्ट, जैसे लैंग्वेज और सोशल स्टडीज़ का क्या रिलेशन है, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का क्या रिलेशन है, सोशल स्टडीज़ और आर्ट्स का क्या रिलेशन है, हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो यूनिट 1 के तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अब चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 जो है वो पूरी ही लर्निंग, अगर मैं कहूँगी ना पूरी लर्निंग है तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। यूनिट 2 है, उसमें बहुत चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। तो देखिए विद रेफरेंस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टुडे आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है और फिर पूछा गया है कि इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट और कुछ लोकल इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल्स देने, ये आपको लर्न करना है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो मैं इस यूनिट 2 पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, इस पर थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं वो सबके लिए बराबर हैं। ठीक है। सबके लिए बराबर हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते किसी का, हम फंडामेंटल राइट उनसे छीन भी नहीं सकते। तो ये सब इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिव वन एग्जाम्पल दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। एग्जाम्पल देते हुए बताना है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। तो इसमें आपको एक किसका यूज़ करना है, फंडामेंटल राइट करना है। राइट टू लिबर्टी कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम कर सकते हैं। तो एक टॉपिक लेना है आपको, एक राइट लेना है और उससे एक्सप्लेन करना है कि इंडिया कैसे एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है यूनिट 2 के। देखो सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे, वो पता होना चाहिए। रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए कि रिलीजन का जो बेसिक आइडिया है वो होना चाहिए। क्लाइमेट का पता होना चाहिए, एल नीनो है, ला नीनो है, मानसून है, इनका पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 जो है बेसिकली लेसन प्लानिंग एंड मेथड ऑफ टीचिंग है, कि कैसे हमें लेसन प्लान बनाना है, या उसके बारे में जो भी टॉपिक्स हैं वो इस यूनिट में आएंगे, और कैसे हमें पढ़ाना है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एम्स ऑफ सोशल स्टडीज़ एट स्कूल लेवल, कि एम बताने हैं कि सोशल स्टडीज़ क्यों पढ़ाते हैं हम स्कूल लेवल पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी यूनिट में ही आया हुआ है। डिस्कस द मीनिंग एंड मेरिट्स ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन मेथड इन टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। तो इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि जो रेसिटेशन मेथड है जिसमें बच्चों को हम बुलवाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशल स्टडीज़ में, उसका मीनिंग भी बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, एन्यूमरेट द नीड्स ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक क्या होती है, क्या उसकी नीड्स है, ये हमें बताना है। तो देखिए यूनिट जो 3 है लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल प्लान के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट प्लान के बारे में पता होना चाहिए और लेसन प्लान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इन सब के मीनिंग पता होना चाहिए। एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब पता होने चाहिए। उसके बाद आपको मेथड्स और टेक्निक जो हम एसएसटी को सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने में यूज़ करते हैं, कैसा टीचिंग मेथड होगा, लेक्चर मेथड होगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपको पता होने चाहिए। इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड से हम एसएसटी में क्या क्या पढ़ा सकते हैं, या एक प्लान प्रिपेयर करके दिखाओ, ये भी आ सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में आ सकता है कि कम्युनिटी रिसोर्स होते क्या हैं।
और टेक्स्ट बुक क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट मतलब ये तो पिछली यूनिट्स में भी हमने मतलब पिछले सब्जेक्ट्स में भी बहुत कर रखा है। टेक्स्ट बुक तो हर एक सब्जेक्ट में आता ही है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एनालाइज करना है एक गुड टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सोशल स्टडीज़ के टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है वो है यूनिट नंबर 4, डिवाइसेस एंड टूल्स ऑफ इफेक्टिव ट्रांजैक्शन इन क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम में हम अपनी बेटर टीचिंग लर्निंग को बेटर करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड ये यूनिट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी यानी यूजेस। कंप्यूटर क्या होता है और उसके यूजेस बताने हैं। हाउ इज़ फील्ड ट्रिप मेथड मोर यूजफुल फॉर लर्नर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फील्ड ट्रिप मेथड होता है जब हम बच्चों को किसी जगह पे लेके जाएं, वो कैसे यूज़फुल है लर्नर्स के लिए ये बताना है। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, और ये मैंने आपको पिछली जो वो पढ़ाया था, पिछली जो मैराथन वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। सो भी मैं रिपीट नहीं करे, और आप लोगों ने भी इतने एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता ही होगा। तो देखिए यूनिट 4 के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स यानी जिनसे हम सुन के भी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें बोर्ड आ सकता है, बुलेटिन बोर्ड आ सकता है, ग्लोब आ सकता है, पिक्चर, ग्राफ, फिल्म, फ्लैश कार्ड, रेडियो, प्रोजेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये तो सब ऑडियो विजुअल है। इसके अलावा हम बच्चों को एक्सकर्जन्स यानी बाहर टूर्स पे लेके जा सकते हैं। स्क्रैप बुक्स होती हैं, तो म्यूज़ियम होते हैं, सोशल साइंस लैब हो सकती है। ये सब चीज़ें जो हैं इनसे हम एसएसटी को अच्छे से पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में। कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही था। उसके बाद सोशल स्टडीज़ रूम, यानी कि सोशल स्टडीज़ के लिए से लैब्स होती है हमारे स्कूल्स में, इंग्लिश लैब होती है, मैथ लैब होती है। तो एक सोशल स्टडीज़ लैब की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों होनी चाहिए एक स्कूल में। ठीक है, तो ये सब इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 5, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी रिसोर्सेज, स्टेट इम्पोर्टेंस। कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादातर चैप्टर्स में ज़्यादातर बुक में आया हुआ है, और इस यूनिट में भी 3 यूनिट्स में कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं डॉक्टर्स आ सकते हैं, म्यूज़ियम आ सकते हैं, पार्क आ सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है जैसे कि अगर हम बच्चों को रियल लाइफ बताना है कि एक फील्ड कैसी है डॉक्टर की, तो हम डॉक्टर को इनवाइट करेंगे, तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्स होगा। उसके बाद अगर हम बच्चों को किसी पार्क में लेके जा रहे हैं तो वो भी कम्युनिटी रिसोर्स होगा, जिससे बच्चों को एक रियल लाइफ और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट। तो ये भी है, ये सबमिटिव असेसमेंट जो होता है ईयर के एंड में लिया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच में लिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं, लेकिन सबमिटिव असेसमेंट में हम मार्क्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा। ठीक है, हाउ कैन वी इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सोशल स्टडीज़, एक्सप्लेन। यानी ऐसी कौन सी टेक्निक होगी जिसको यूज़ करके हम बच्चों की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सोशल स्टडीज़ में। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग है, डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। अपना मेथडोलॉजी चेंज कर सकते हैं, या और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अपने टीचिंग स्टाइल में। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट को इन्हांस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एक टॉपिक है कि बच्चे को हमें इवैल्यूएट कैसे करना है, और बच्चों का जब बच्चों ने कितनी लर्निंग करी है ये सब देखने के लिए जो बच्चों का हम टेस्ट लेंगे वो कैसे टाइप का होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आ सकते हैं कि आपको एक ब्लूप्रिंट बना के दिखाना है, या अचीवमेंट टेस्ट का एक सैम्पल बना के दिखाना है, ये भी आ सकता है। और एक्शन रिसर्च पे आप लोगों ने फाइल्स भी बनाई होंगी, तो वो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। एक्शन रिसर्च में क्या होता है बेसिकली मैं बता देती हूँ अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो। एक्शन रिसर्च में हम एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि उस टॉपिक से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, उन प्रॉब्लम सबके साथ आ रही हैं कि नहीं आ रही, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है एक्शन रिसर्च में। ठीक है, सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं।
And if you like watching the Education Hub videos, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.